भूल जाऊं तो। अच्छा जी, हजरत अली का हमने टेन्योर पढ़ा डिटेल से। और हजरत अली को ऑन द रिक्वेस्ट खिलाफत दी गई कि हालात जिस तरह के हैं वो मैनेजेबल नहीं है। आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो बराए मेहरबानी आप मिंबर खिलाफत पे बैठें और हालात को कंट्रोल करें। महाराज जी, वो वक्त भी कोई आसान नहीं रहा। हजरत आयशा से जंग हो गई, हजरत अमीर माविया से जंग हो गई। तो बहुत मुश्किल वक्त था। ना ना सिर्फ उम्मत मुसलमा के लिए बल्कि हजरत अली के लिए। ठीक है, हिमसेल काफी इशू था, काफी परेशानी हुई हजरत अली को। और हजरत अली को फिर बाद में कत्ल भी कर दिया। किसने शहीद कर दिया? इब्ने मुलजम ने। ठीक है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, बहरहाल ये लिखा इसी तरह जाता है, इब्ने मुलजम। उसे कत्ल कर दिया। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास खिलाफत आ गई। अब आप उस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको देखो। तो हजरत अमीर माविया अभी भी जाहिर है मुखालफत में तो है ना। तो एक तरफ हजरत अमीर माविया है, एक तरफ हजरत हसन है। अब हजरत अमीर माविया हजरत अली के सामने तो ना टिक सके। ठीक है, लेकिन हजरत हसन पर जब चढ़ाई उन्होंने की तो हजरत हसन की जो फौजें हैं वो वहां पर पजल हो गई। क्योंकि हजरत अली जैसे कॉम्पिटेंट तो नहीं थे ना हजरत हसन। तो बहरहाल, और दूसरा अभी ये जंग हुई भी नहीं थी। जंग नहीं हुई थी जब हजरत इन्होंने कूफे पे हमला कर दिया, हजरत अमीर माविया ने। इनकी भी डिस्कशन हुई। हजरत हसन ने कहा कि भाई बात यह है कि दोनों तरफ मुसलमान ही तो हैं। मुसलमान ही है, अगर आपस में लड़ाई होगी भी तो हम ही मारे जाएंगे। चुनाचा आपने उनको बिल्कुल पुरसकून तरीके से खिलाफत उनके हैंड ओवर कर दी कि भाई आप जो है ना खलीफा आप बन जाएं। आप खुश हो जाओ, आप हजरत उस्मान का बदला ले लो। ठीक है, हमसे तो नहीं लिया गया, फिर आप ले लो। हजरत अमीर माविया का तो यही मुतालबा तो था ना। और हजरत अली जब तक खलीफा थे, जब तक हजरत अली खलीफा थे तो हजरत अली उस वक्त भी जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड हुई हुई थी। जो मतलब ये सऊदी अरब है ना, ये हिजाज है, यहाँ पर इराक है, ये सीरिया है यहीं पर, और यहाँ पर फिर इजिप्ट आ जाता है थोड़ा सा फासले पर। ये इजिप्ट है। और फिर ये यूरोप भी स्टार्ट हो जाता है इधर इस इलाके से। तो ये जो था ना, इजिप्ट और फिर यहाँ पर बाकी अफ्रीका का इलाका, ये सारा अफ्रीका का इलाका या मुल्क शाम का। कहाँ गया मेरा कर्सर? ठीक है, ये सीरिया शाम का इलाका, ये वाला जो एरिया था ना, इराक वाला, और शाम में भी बहुत हद तक यहाँ पर हजरत अमीर माविया को लोगों ने एक्सेप्ट किया था। उनको प्रेफर देते थे। मुल्क शाम, ये शाम के भी गवर्नर रहे थे ना हजरत अमीर माविया। ठीक है, बाद में इजिप्ट पे भी इनके असर और रसूख थे माविया खानदान के। और जबकि हिजाज वगैरह पे इराक में हजरत अली की हुकूमत थी, लेकिन बाद में वो कमज़ोर हो गया। मुख्तसरन ये कि हजरत हसन ने हैंड ओवर कर दी हजरत अमीर माविया की गवर्नमेंट। सन 670 में हजरत हसन को भी फिर जहर दे दिया गया। उनकी जो बीवी थी जादा बिनते, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है अशहत, इन्होंने आपको जहर दे दिया था। 625 में हजरत हसन पैदा हुए थे, 670 में इनका इंतकाल हो गया। कितनी एज बनेगी जी? तकरीबन 45 साल। 3 हिजरी में पैदा हुए थे। अच्छा, एक सवाल आता है, अब इसको गुलजमान को याद होगा कि हजरत हसन की बेगम या हजरत हुसैन की बीवी कौन से बादशाह की बेटी थी? इस तरह को जाता, खुसरो परवेज की परपोती की बीवी थी इनकी, मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा।
उनकी वाइफ का क्या नाम था, और उस बंदे का क्या नाम था जिसकी, यजगरद थर्ड आई थिंक, उसकी पोती या पड़पोती आपकी बीवी थी। इसकी मुझे कोई बोले, किसी के जहन में आ रहा है तो। 2023 या 24 के पेपर्स में है ये। शहर बानो, हाँ जी, शहर बानो। शहर बानो नहीं, शहर बानो। यशगर्द थर्ड की पोती थी, इस तरह ये है। तो बस ये मैं लिखते हुए भी जहन में नहीं आ रहा था, बस सर्च करने का भी टाइम नहीं था। तो ये आपने बता दिया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब माविया खानदान चलेगा। माविया खानदान को आज हम पढ़ेंगे बस। ठीक है, कल अब्बासियों को और उनको जो सल्तनत उस्मानी है उसको देखेंगे, उसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज इतने नहीं आते। ये बनु उमैया का जो दौर था ये ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 91 साल का रोल था इनका, रूल। और इसमें बड़े बड़े काम हुए, बहुत बड़े बड़े हादसात हुए। ठीक है, ना होने वाले काम भी हुए, होने वाले काम, अच्छे काम भी हुए। और बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकतें भी हुई इनके दौर में, बनु उमैया के दौर में। ठीक है। और ये बनु उमैया का दौर जो है ना, वो हज़रत अमीर माविया के दौर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 91 साल ये रहा जनाब। 41 हिजरी भी याद रखना आपने, 661 भी याद रखना है, 132, 750 में एंड हुआ ये भी याद रखना है, 91 साल भी याद रखने हैं। ठीक है। वैसे 90 साल, 11 महीने और कुछ दिन है, लेकिन आपने ये सारे ये याद रखने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे 41 हिजरी। हजरत माविया कैलिफ बन जाते हैं, अबू सुफियान के, ठीक है, बेटे हैं ये, आप के, आप की करीबी फैमिली है इनकी। घराना एक ही है, मतलब हाशिम और कुरैश, कुरैश से ही दोनों का ताल्लुक है। ठीक है, एक बनु हाशिम कहलाते थे और एक बनु उमैया। ऊपर से एक दो दादे छोड़ के दोनों के एक ही दादा थे, अब्द मनाफ। दोनों की फैमिली थी, ये बड़े तकड़े लोग थे, इनकी तादाद भी ज्यादा थी। जो उमवी लोग थे, इनकी ये तादाद में, अब दोनों कुरैशी हैं, ये याद रखना आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश से हैं, और ये जो अब जिनकी हुकूमत है ये भी कुरैशी है। अब कुरैश के कोई 10 कबीले थे, उन 10 कबीलों में से ये दो हैं, बनु हाशिम और बनु उमैया। है जी। तो ये बनु उमैया जो है उनमें से हजरत माविया, हजरत उस्मान भी बनु उमैया में से थे। तो खैर, इन पर इनके पास हुकूमत आ जाती है, हजरत अमीर माविया। ठीक है, इनके पास हुकूमत आ जाती है, बहुत फतूहात होती हैं। अपना कैपिटल दमिश्क में ये मूव कर लेते हैं। ठीक है, दमिश्क में, क्योंकि वहां पे इनका काफी असर और रसूख होता है। वो इनके दौर में जितनी फतूहात हुई, जिस तरह हजरत उमर ने एस्टेब्लिश कर दी थी फतूहात, मुसलमानों का रोब दबदबा। सहाबी हैं जी, बड़े जलीलुल कद्र सहाबा में से एक हैं हजरत अमीर माविया। लोगों ने हजरत हसन के बाद फिर इनको अपना मान लिया कि भाई हाँ ठीक है, हजरत अमीर माविया कैलिफ हैं, ठीक है। इन्होंने पहली बहरी जंग भी लड़ी। ठीक है, 400 जहाजों से हजरत अमीर माविया ने पहली जंग भी लड़ी गई। इनके दौर में पहला पोस्टल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, पोस्टल सिस्टम इन्होंने स्टार्ट करवाया था बाकायदा। बाकी जितने भी थे, इन्होंने जो बगावतें हुई सबको दबा लिया। अब आप इनका इनका रोल तो देखें, 20 साल, 20 साल हुकूमत की इन्होंने। क्या, अच्छी हुकूमत कर गए थे। ठीक है, अच्छी हुकूमत की हजरत अमीर माविया ने। और लेकिन भारत अपने बेटे को, ये आखिर ये गलती की इन्होंने। खुद तो कैलिफ थे, लेकिन बुनियाद रख गए किंगडम की। अपने बेटे यजीद को खलीफा मुकर्रर करके। अब कहने को तो खलीफा हैं, लेकिन किंगडम एस्टेब्लिश हो गया। किंगडम इसी को तो कहते हैं, किंगडम कहते हैं बाप बादशाह, बेटा भी बादशाह, उसका बेटा बादशाह। ठीक है जी। तो ये किंगडम एस्टेब्लिश कर गई यजीद बिन माविया, जो है ना, उसको हुकूमत मिल गई। ज्यादा अरसा भी नहीं रही, 2-3 साल इसने हुकूमत की है। लेकिन इसने ऐसा काम खराब किया, वाकया हीरा और वाकया करबला, दो शर्मनाक वाकयात हुए इसके दौर में।
सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन वाला जो इंसिडेंट है वो सबको पता है, हजरत इमाम हुसैन वाला इंसिडेंट। ठीक है, 61 हिजरी में हुआ। हजरत इमाम हुसैन ने इसकी बैत नहीं की यजीद की, क्यों? वो अभी मैंने बताया। क्या बोला? क्यों नहीं बैत की जी? कौन बताएगा? कौन बताएगा जी? हाँ जी। क्यों नहीं हजरत, ये इफ़त से पूछते हैं, इफ़त, क्यों बैत नहीं की? हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की? यजीद बुरा आदमी था इसलिए नहीं की थी? हाँ जी। कोई कोई मुझे बताए। कहाँ है जी वो? कुर्रतुलैन आप बताओ, सोनिया आप बताओ, सुनहरा, निगहत, फैसल, गुलजमान होता तो बोलता, यकीनन गुलजमान नहीं है। जी सर, जो यजीद था वो अच्छा इंसान नहीं था, वो शरीयत का पाबंद भी नहीं था। अच्छा। हाँ, और वो इस्लामी कानून लागू भी नहीं करना चाहता था। ठीक है कि वो गलत बंदा था, ये बात तो ठीक है। बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता? अच्छा, यजीद बहन अपनी बहन से शादी करना चाहता था? देखें जी, बुनियादी चीज है जो, वो ये थी कि इस पर जो खिलाफत आई वो भी तो गैर इस्लामी थी ना। जो इस्लाम है वो तो ये कहता है ना कि आपस की मशावरत से हुक्मरान तय करो। हजरत अमीर माविया कौन होते थे यजीद को अपना खलीफा मुकर्रर करने वाले? जबकि उसको वो इतना कॉम्पिटेंट भी नहीं था। कॉम्पिटेंट हो तो अवाम उसको सिलेक्ट करेगी ना, इलेक्ट करेगी, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट करेगी। यही तो बहस हो रही है सिलेक्शन और इलेक्शन की। सबसे पहली मुखालफत ये थी। तो और मुखालफत भी यही हुई ना कि लोग उसको कैसे माने, एक्सेप्ट कैसे करें, जो असल मुसलमान थे वो कैसे एक्सेप्ट करते उसको? क्योंकि वो तो आया ही बादशाहत के तौर पे, और एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी बुनियाद रख रख रहे थे वो। इसको बादशाह बनाकर एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन की बुनियाद रखी जा रही थी। इस्लाम जो कि निगेट करता है बादशाहत को, वही इसको एस्टेब्लिश कर रहे थे। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन ने इसकी बैत करने से इनकार कर दिया। फिर बाद में जो भी इंसिडेंट हुआ वो आपको पता है। ठीक है, बहरहाल हमने 61 हिजरी याद करनी है, जो वाकया करबला हुआ 61 हिजरी को। ठीक है। अच्छा जी, अब हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए। हाँ, 72 लोग थे हजरत इमाम हुसैन के साथ। उसमें से 20 आपके घर के लोग थे। ठीक है, 20 आपके घर के लोग थे। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये शहादतें हो गई। और यजीद का, बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि उसने करवाई, कुछ कहते हैं नहीं करवाई, लेकिन वाकया हीरा से ये साबित होता है कि भाई उसने करवाई होंगी। क्यों? वाकया हीरा ये था कि जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत होगी, जो असल के मुसलमान थे वो चाहते थे कि हजरत इमाम हुसैन वो खलीफा बने, लेकिन वो नहीं बने। तो पीछे हिजाज में, यानी कि मदीना मक्का, ठीक है, ये इलाका हिजाज कहलाता था, इसमें हजरत जुबैर के लड़के थे हजरत अब्दुल्ला। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि भाई मैं अपनी खिलाफत का ऐलान करता हूँ। मतलब 10-15 लोग जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने उनको चुन लिया कि भाई आप हमारे लीडर हैं, यजीद से तो बेहतर आप हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं लीडर बन जाता हूँ, मैं खिलाफत का ऐलान करता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत पर बहुत सारे लोगों ने बैत की। ये भी सहाबा का दौर था। ठीक है जी। तो फिर यजीद का एक सरकर्दा लीडर था, सिपा सलार था, मुस्लिम बिन उकबा। मुस्लिम बिन उकबा
फौज लेकर पहुंच गया शाम से। शाम में थे ना ये लोग। तो उसने हीरा के रास्ते, हीरा एक इलाका था, उसके रास्ते से मदीने पर हमला किया और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ठीक है जी। बड़े बड़े लोग थे उसमें। और चुनाचा उसको फिर इंसिडेंट ऑफ हीरा कहते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बच गए थे, ये फौजें चली गई थी और इनकी खिलाफत थोड़ी बहुत वहां पर कंटिन्यू रही एट दी एंड, कई साल तक। क्लियर है बात? ये हुआ था जी बात। 680 में, ये मैंने बता दिया, वाक़या करबला हुआ था 626 में। अच्छा, मैंने 625 या 26 में। सर, हाँ जी। ये अमीर माविया 20 साल तक हुक्मरान रहे, तो क्या फिर इन्होंने हजरत उस्मान का बदला ले लिया था? हाँ, इन्होंने मतलब वैसे ये शायद लिया, लिया ही होगा, क्योंकि रूल तो किया था ना। जो ख्वारिज थे उनसे इन्होंने लड़ाइयाँ की। और उस मक्के में जो मतलब, ये वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इन्होंने काफी सारे कत्लो गारत तो की थी मदीने में, जो लोग जिन पर शक मतलब ये था। हजरत अली के साथ भी लड़ते रहे इसी बात पे कि मैंने हजरत उस्मान का बदला लेना है, तो हाँ फिर जी। इतना कुछ मतलब वाजे तौर पे हमें नजर नहीं आता कि इन्होंने वाकई चुन चुन के बदला लिया होगा। नहीं, इन्होंने वैसे, ये बात तो नहीं, इन्होंने काफी सारे लोगों को कत्ल किया था, जिन जिन लोगों पर शक था ना, तो काफी लोगों को इन्होंने कत्ल किया था। तो शायद ये वही लोग होंगे। ठीक है, ये बात तो नहीं, इन्होंने कत्ल तो किए थे लोग वहां पर ना। कत्ल कह लो या शहीद कह लो, थे तो अपने ही। ठीक है, जो भी मतलब मतलब, देखो, बदला ले लिया था। देखो मेरी बात सुने, देखो मेरी बात सुने। जो लोग हजरत उस्मान के मुखालिफ थे, वो हजरत अमीर माविया के भी तो मुखालिफ थे ना, उमवियों के खिलाफ थे। तो जो भी उनके खिलाफ होता था, ये उनसे लड़ते थे। हजरत अमीर माविया उनसे लड़े, उन पे या तो मुनाफिक का फतवा डाल दिया या फिर बागी का फतवा डाल के उनसे लड़ते थे ये लोग। खत्म किया था उनको, बेशक किया था। ठीक है। जो जिन्होंने हजरत अली पे सपोर्टर थे उनसे भी लड़े, जो दोनों के मुखालिफ थे उनसे भी लड़े, और जो हजरत उस्मान की शहादत में मुलविस थे ये उनसे भी लड़े। ठीक है, उनसे भी सर, लड़े। आपको समझ आ जाती होगी, मुझे तो यहाँ पे आके ना यही समझ आती है कि सब एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे हैं। काफी हाँ, कंफ्यूजिंग है ये वाला फेज जो है ना हिस्ट्री का। वो आपने सुना है मुकदमा, वो जो बुक बुक आती है मुकदमा, क्या किसकी लिखी हुई है वो? सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट है। कौन बताएगा जी, मुकदमा बुक है किसकी है वो? पूछते हैं, पास पेपर में पूछते हैं अक्सर। इब्नुल अरबी या इस तरह का कुछ कहते हैं। इब्ने खुल्दून। हाँ, इब्ने खुल्दून। तो ये इब्ने खुल्दून कहते हैं कि ये मुकदमा में उन्होंने अपनी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया था। वो कहते हैं कि जब भी कोई किसी जगह पर कोई लोग कमजोर होते हैं, लोग उन पर जुल्म करते हैं और सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज होती है, उनमें से एक बंदा उठता है, सबको इकट्ठा करता है, लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। वहां पर टूटे हुए कबीले आपस में जुड़ते हैं, जॉइंट होते हैं और ताकतवर नेशन बन जाती है। उनका जो लीडर होता है वो, उसने तकलीफें देखी होती हैं, चुनाचा वो मरने तक कॉम्पिटेंट रहता है। उसकी आने वाली नस्लों ने उन फेज वो उसकी आने वाली नस्लें उन फेजिस से नहीं गुजरी होती, वो रिलैक्स हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कबीले टूटते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। वो जो आपस में मिले थे वो टूटने लगते हैं, इक्तदार की जंग होती है, और अगेन वो सिचुएशन आती है। ये एक साइकिल है। और आप जितनी भी सिविलाइजेशंस देख लो, उन सब में ये साइकिल परफॉर्म होता है। वो चाहे आप मुगलिया दौर की हिस्ट्री देख लो, ठीक है जी, चाहे कोई भी हिस्ट्री देख लो, मुसलमानों की हिस्ट्री, मुगलिया दौर की हिस्ट्री देख लो आप, यूरोप की सिविलाइजेशंस रही हैं उनकी हिस्ट्री देख लो, ये सब में फॉलो होती है। ठीक है, जिसने सल्तनत को एस्टेब्लिश किया होता है
वो उसकी कदर जानता है। उस वो एक लीडर जब दुनिया से चला जाता है तो हर बंदा इक़्तिदार की जंग करता है। ये शायद कानून की कुदरत है या क्या है, ये नहीं पता। बहरहाल ऐसा होता है। तो आप ठीक कह रही हो, कुरतुलैन, कि इक़्तिदार की जंग में ये रहे हैं। आपने वो पढ़ी होगी ना, इंडो पाक हिस्ट्री। आप देखना, आप देखो कि चाहे मुगलों मुगलों का बाबर, उसने कितनी स्ट्रगल की थी। ठीक है, समरकंद और बुखारा से चला था वो 12 साल की उम्र में, लड़ाइयाँ करता हुआ फिर काबुल आया, फिर सब कॉन्टिनेंट में उसने दिल्ली सल्तनत कायम की। सल्तनत नहीं, किंगडम। और उसके औलादें एक दूसरे को कत्ल करती चली गई। आखिर में बहादुर शाह जफर के जो बच्चे थे वो कबूतर उड़ाते थे। ठीक है। और इसी उमवी खानदान का एक बादशाह ऐसा होगा, वो कहता था कि मेरा दिल करता है मैं काबे की छत पे बैठ के शराब पीऊं। समझ आ रही है बात की। तो ये नेचुरल है। अगर हम कहें कि ये सहाबा थे और सहाबा हर चीज से पाक साफ थे, ऐसा नहीं है। वो भी ह्यूमन बीइंग थे। वो भी ह्यूमन बीइंग थे। हाँ, नबी को देख लिया उन्होंने तो उनके अंदर ऐसे औसाफ पैदा हो गए थे कि वो मतलब हमसे बहुत ज्यादा लाख दर्जे बेहतर है। बेहतर हैं यकीनन, हमसे लाख दर्जा। वो नबी को देखा उन्होंने। दुनिया में सिर्फ एक नबी जो होता है ना, वही पाक होता है, साफ हर चीज से, हर बुराई से। और कोई नहीं होता। मजा आ रही है बात की। चले जी, वाकई हीरा आपको समझ आ गया। और बात यहां से चली थी कि इन्होंने बदले लिए कि नहीं लिए। यकीनन लिए होंगे, यकीनन लिए होंगे। अच्छा जी, यजीद बिन मुआविया, उसकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है। फिर हम ये भी कहते हैं कि जी बहुत बुरी डेथ हुई थी उसकी। बहरहाल जिस तरह से भी उसकी डेथ हुई है, माविया बिन यजीद। अब हम देखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की जो कुर्बानी थी, ठीक है, वो उसका क्या बना, उसका बेनिफिट क्या हुआ। हजरत इमाम हुसैन ने तो शहीद होना ही था, वो तो बचपन में ही जो है ना कुर्बानी मांग ली गई थी। तो उस कुर्बानी का फायदा ये हुआ कि यजीद की औलाद माविया बिन यजीद, वो रो रो के पागल हो गया। वो वाला पागल नहीं, तकलीफ में, दुख में। आज आपको शायद ये रुख कोई नहीं बताएगा। यजीद की कारस्तानी सब बताते हैं। यजीद के बेटे ने भी तो अपने बाप को फिर गालियां दी ना। वो उसने कहा कि यार तुमने तो, मेरे बाप ने तो बड़ा गलत काम किया है। मेरा बाप मरते मरते मुझे खिलाफत दे गया, बादशाहत दे गया। उसको शर्म ही नहीं आई कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद करवा दिया। ये माविया बिन यजीद ने कहा। ठीक है। वो रोया आंसुओं से, कहने लगा ना ना, मैं ये खिलाफत नहीं ले सकता। पता उसने, मेरे बाप ने, ठीक है, नबी की आल को शहीद किया, काबे की बेहुरमती की, काबे की बेहुरमती की। सहाबा को काबे में जाकर मतलब उन्होंने शहीद किया इन लोगों ने। ठीक है। और वो कहता नहीं, आप कमेटी बनाओ। माविया बिन यजीद ने कहा कमेटी बनाओ, और कमेटी जिसको सिलेक्ट करेगी वो आपका खलीफा होगा। समझ आई। माविया बिन यजीद 40 दिन, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हुजरे में। और वहीं पर 2-3 दिन में इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ने इनको ऐसा दिल दिया। अब जब देखो, हमने पीछे बात की है ना, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हुकूमत एस्टेब्लिश कर ली थी, जिससे वाकया हीरा भी हुआ। तो ये जो माविया बिन यजीद थे, उनकी उनका तो इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर के जो रूल था वो मजबूत होने लग गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की जो हुकूमत थी, इनकी लोगों ने बैत करनी शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन जुबैर,
जब इनकी बैत, इनकी ये जो बैत जब इनकी स्ट्रोंग हुई हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, माविया फैमिली के जितने लोग थे सबको भगा दिया मदीने से, कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम यहां पर रहो। अब यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं, निकाला किसको, मरवान बिन अल हकम को, वही बंदा जिसको हज़रत उस्मान ने बुलाया था और जिससे ये सारी खराबियां पैदा हुई थी, उसको निकाल के भगा दिया। उसकी औलादें भी थी, अब्दुल मलिक वगैरह, ये उसको निकाल दिया वहां से। ठीक है, ये लोग फिर पढ़ते गिरते इन्होंने अब्दुल्ला बिन जैद को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन ठीक है, एक जगह पर यहाँ ये जो मतलब ईस्ट अफ्रीका शाम वगैरह के किसी इलाके में, ठीक है, इन्होंने जहां पर हजरत अमीर माविया के रूल एस्टेब्लिश था, वहां पर हजरत माविया के सपोर्टर थे इन्होंने। अब देखो ये मरवान, ये वही बंदा है जिसने इजिप्ट का गवर्नर को कत्ल करवाया था, कोई आम शख्सियत तो नहीं है ना। तो इसने अपना अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश करवा ली, क्या मरवान ने, 64 हिजरी में। जयीफ था, ठीक है, 64 हिजरी में, और फोर्थ कैलिफ बन गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के अगेंस्ट आ गया। बस ये जयीफ आदमी था, 1 साल इसने हुकूमत की, उसके बाद डेथ हो गई। और इसने कहा जनाब मेरा जो लड़का है वलीद, वलीद नहीं अब्दुल मलिक, मरवान का, वो हुकूमत करेगा। और बाद में इसकी बंदे की हुकूमत वली अब्दुल मलिक की कितने साल रही जी? 20 साल। 20 साल। और ये अब्दुल मलिक मदीने से आया था, काफी पढ़ा लिखा बंदा था, अहदीस और कुरान पाक में इनका काफी इल्म था इस बंदे को। ठीक है, बहुत कॉम्पिटेंट था, बहुत कॉम्पिटेंट बंदा था। इसने आकर अफजल अब्दुल्ला बिन जुबैर का जो दौरे हुकूमत था उसको एंड करवाया, खत्म कर दिया 73 हिजरी में। आहिस्ता 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 अपनी अपनी ताकत को बढ़ाया। वलीद बिन अब्दुल, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने, ठीक है, अपनी ताकत को बढ़ाया और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के अगेंस्ट होकर उनको खत्म कर दिया, उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया। कुदरती इस बंदे ने जब हुकूमत संभाली, ठीक है, तो हज्जाज बिन यूसुफ जैसा बंदा, सख्त, कड़वा, कॉम्पिटेंट, जालिम इंतहा का, वो इसको मिला। ठीक है, तो अब्दुल मलिक की बात हो रही है। कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ ने काबे के अंदर भी, हाँ, ये जब अब्दुल्ला बिन जुबैर पे हुकूमत इसने जब हमला किया था, तो काबे के अंदर छुप गए थे ये लोग। तो काबे के अंदर जाके कत्ल करो, शहीद किया उनको, उनका खून काबे की दीवारों पर लगा, और काबे के सामने लाशें टांगी इनकी, अपने मुखालिफिन की, और कहा कि कोई इनको उतारेगा नहीं। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है अभी मेरी? कोई मुझे बताए। आ रही है भी, आ रही है। अच्छा, तो अब्दुल मलिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर इस बंदे ने, अब्दुल मलिक ने कुरान पाक पर नुक्ते लगवाए, हजाज बिन यूसुफ ने एराब लगवाए। ठीक है, जाहिर है वो अरबी के तो थे ना मास्टर। और इन्हीं के दौर में करेंसी नोट जारी हुए, करेंसी नोट जारी हुए अब्दुल मलिक के दौर में। वक्त गुजरता है जी, अब्दुल मलिक का दौर हुकूमत खत्म होता है, इसका बेटा आ जाता है 6 नंबर पर, वलीद बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ना कोई 12th क्लास में पढ़ी थी, बहुत सारी इनमें से। और मुझे ये ऐसी सीरीज हमारे उर्दू के टीचर ने हमें पढ़ाई थी, उर्दू के टीचर ने, पता नहीं क्यों पढ़ाई थी। उर्दू के या इंग्लिश के टीचर ने पढ़ाई थी, और मुझे एक एक नाम याद थे। और लोग बड़े हैरान होते थे कि यार तेरा हाफजा बड़ा तेज है। बीइंग का मतलब चाइल्ड था वो, 12वीं क्लास का बच्चा ही होता है। मुझे बड़ा शौक था हिस्ट्री तैयार करने का। तो ये इतने मुश्किल नहीं है, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो। मरवान बिन अलकम, अब्दुल वलीद, अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज, यजीद बिन अब्दुल मलिक, हशाम बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, ये 5-6 हैं जो जिनको आपने याद रखना है। 12 12 14 खलीफा इनके।
क्लियर है। वलीद बिन अब्दुल मलिक की बात करते हैं जी। इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, अगेन वही बात, बाप कॉम्पिटेंट था, बेटा सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, तो कॉम्पिटेंट नहीं है। हुकूमत इसने भी की काफी। इसके जो स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स, जो स्पोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो स्पोर्टिंग पर्सन्स थे, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट थे। बाप की ट्रेनिंग दी हुई थी उनको। उनका नाम मोहम्मद बिन कासिम, हजाज बिन यूसुफ का भतीजा, दामाद, तारिक बिन जियाद, मूसा बिन नुसैर, ठीक है, मुस्लिम बिन इस तरह कुछ है, वक्तिया बिन मुस्लिम, और इस तरह का पता नहीं क्या नाम है, मुश्किल सा, जिन्होंने सेंट्रल एशिया को फतूहात, एशिया में फतूहात की थी। ठीक है। तो इसके दौर में स्पेन फतह हुआ, इसके दौर में इंडो पाक हिस्ट्री कह रहा हूँ, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में फतूहात हुई। तारिक बिन जियाद मोहम्मद उधर चले गए, स्पेन की तरफ, और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो, उन्होंने सिंध फतह किया 712 में, 711। जो मोहम्मद बिन कासिम की पुश्तपनाही की हज्जाज बिन यूसुफ ने, और तारिक बिन जियाद की पुश्तपनाही किसने की जी? मूसा बिन नुसैर ने। मूसा बिन नुसैर स्पेन के पहले गवर्नर बने गए। क्या? तो ये दौर था जी इसका। तुर्कमेनिस्तान, उंदलस, ये सारे इलाके फतह हुए। और वो, आप फिर उंदलस का पढ़ते हो, अब्दुल रहमान अव्वल, वो हम पढ़ेंगे जब अब्बासियों के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है। जब इनका रूल खत्म हुआ था तो बाद में फिर अगेन रिज्यूम किया था अब्दुल रहमान अव्वल ने, जहां पे उसने मस्जिद कुर्तुबा भी बनाई थी। क्लियर है। ये चीजें हैं। फिर सेवंथ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, तो कहते तो हैं कि ये बहुत अच्छा बंदा था, इसने लोगों की बड़ी खैर खाई की। ठीक है, मुफ्ताउल खैर इसको कहते हैं, मुफ्ताउल खैर, यानी कि लोगों की खैर के काम करने वाला। ठीक है। कैदियों के साथ, अपनी आवाम के साथ ये बड़ा अच्छा था। ठीक है, नेक साला। और जब इसकी डेथ होने लगी तो इसने सोचा तो सही कि मैं अपने बेटे को हुक्मरानी देता हूँ, लेकिन फिर इसको अपनी रियाया का ख्याल आया। तो इसने कहा कि भाई कौन है जो नेक बंदा हो, जो मेरी रियाया का ख्याल रखे। तो उन्होंने कहा जी, उमर बिन अब्दुल अजीज। तो उन्होंने इसने फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को हुकूमत दे दी। उमर बिन अब्दुल अजीज का जो टेन्योर था वो सिर्फ 2 साल 5 महीने था। ये इनके चचा का बेटा था, अब्दुल अजीज का लड़का। ठीक है, अब्दुल मलिक का भाई था अब्दुल अजीज, उनके लड़के थे उमर बिन अब्दुल अजीज। तो ये तो शहजादे थे, जिस रास्ते से गुजरते थे तो लोग पहचान लेते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरे हैं। ठीक है इनको। और जब हुकूमत मिली तो रो रो के पागल होने लगे ये भी, कि ये क्या, और सब कुछ छोड़ के टाट का लिबास पहन लिया। ठीक है जी। सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। खलीफा, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ 5-3 मिनट में इसको खत्म करते हैं, माविए उमवी दौर को। क्या जी, इनको वैसे कहते हैं पांचवा, पांचवा खलीफा राशिदीन भी कहते हैं इनको, उमर सानी भी कहते हैं। हजरत उमर के निज़ाम को इन्होंने कायम किया, वही काम करते थे। तहम्मुल, बिल्कुल। तो इन्होंने वो जितने भी खराब काम हुए थे, इन्होंने सब ठीक कर दिए। ठीक है जी। तो बस इसके लिए, इनके लिए हमारे पास इतना ही काफी है। 2 मंथ याद कर लिए, उम्र सानी कहते हैं इनको। अहादीस कंपाइल करवाई इन्होंने, ये बहुत बड़ा काम था। कल के लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, कौन कौन से। फिफ्थ कैलिफ इसलिए कहते, फिफ्थ, हाँ, पांचवा खलीफा राशिदीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो काम थे ना, वो पहले 4 खलीफाओं की तरह अच्छे काम थे। पहले जो 4 खलीफा गुजरे थे, हजरत बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, उनकी तरह अच्छा। फिर एक और बार मजे की बात, ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जो बीवी थी वो हजरत उमर की पोती, हजरत उमर की, ये हजरत उमर की पोती के लड़के हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत उमर बिन खत्ताब की पोती के लड़के हैं। आपको मैं वाकया सुनाता हूँ। वो आपने वाकया सुना है ना कि वो एक खातून थी, एक खातून थी जो अपनी बेटी को कहती है कि दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर गश्त पे निकले होते हैं। तो वो लड़की कहती है कि अम्मा, खलीफा का हुक्म है दूध में पानी नहीं मिलाना। तो वो अम्मा, उसकी माँ कहती है, बेटी कौन सा खलीफा यहाँ पे मौजूद है, खलीफा कोई देख रहा है? तो वो कहती है खलीफा नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है। अगले दिन हजरत उमर ने दोनों को बुला लिया, माँ को भी बेटी को भी, और उस लड़की की शादी अपने बेटे से कर दी। ठीक है। और प्रिडिक्शन ये दी कि इस तुम्हारे से जो बच्चा पैदा होगा ना वो वली होगा, कोई मतलब बड़ा मुकाम होगा, इस तरह की बात की थी, यानी कि मेरा पोता। लेकिन उनके कोई लड़का हुआ ही नहीं, उनके लड़की हुई, यानी कि आपकी पोती। वो पोती अब्दुल अजीज के निकाह में थी, और अब्दुल अजीज के फिर ये वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हुए। हाँ भाई, बात दिमाग घूम तो नहीं गया? तो इनको कहते हैं जी हजरत उमर सानी। और ट्वेल्थ कैलिफ हैं जी, तो ये मतलब एट्थ हैं। ट्वेल्थ जो है ना वो मरवान टू का जो भी टेन्योर था उनका 750 तक एंड हो गया। और ये अब्दुल रहमान अव्वल, जिन्होंने को इनको भी बता दिया मैंने, 756 से 788 तक ये रहे। हम फिर इनको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 सदियों तक इनकी खिलाफत फिर कायम रही थी उमवियों की, वहां पर स्पेन में। इस इलाकों में खत्म हो गई थी, अब्बासी आ गए थे। अब्बासियों का जो अटैक है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब्बासी और सल्तनत उस्मानिया। मिलते हैं जी कल इंशाल्लाह अजीज, ठीक है? इसको आप करें।